नमस्कार। तो आज मैं आ गई एक नए चेहरे के साथ। मैं आपको गीता खनाल जी से मिला रही हूँ। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। शाही नेचर की थी, मैंने इनको थोड़ा सा जाना है। और आज वही गीता जी, गीता खनाल जी बिल्कुल चेंज हो गई हैं। अब मतलब पहले लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद नहीं था, लेकिन आज मैं एक नई गीता जी से आपको मिलाने वाली हूँ। तो ये हैं श्रीमती गीता खनाल जी। नमस्कार गीता जी। पहले तो मैं अपना परिचय दीजिए। परिचय हाँ देना हाँ। चाहती हूँ। मेरा नाम गीता खनाल है। हम्म। मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। मित्र मंच मानव कल्याण एनजीओ है, महिला विभाग की महासचिव। तो आप जैसे कि पहले जब मैं आपसे पहले हम कभी मिले थे तो मुझे लगता था आप सबसे कटती थी बहुत। तो ये चेंज कैसे आया आपके अंदर? पहले तो मेरे से पहले मेरे हस्बैंड जुड़े हुए थे एनजीओ में। हाँ जी। और वो ये 2-3 साल तक ये अकेले एनजीओ में आना जाना अच्छा हुआ अच्छा, ही है। आप घर पे और वो? हाँ, मैं घर पे थी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे मेरे। बिल्कुल दो बिल्कुल। छोटे छोटे बेटे थे। हम्म। तो ये ड्यूटी से ऑफिस से आते थे तो फिर आते ही वो निकलते थे। अच्छा। मैं भी घर पे वेट करती थी कब आएंगे कब आएंगे। अच्छा अच्छा। कमरे में। हाँ। तो ये आते ही निकलते थे। हाँ। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मेरे लिए भी टाइम दो। हाँ भाई, आते आप कहाँ निकल रहे हो? कहाँ जाते हो पता नहीं, सस्ता सस्ता बोल के जाते हो। Oh my कहाँ God। जाते हो मुझे भी बताओ बोलती थी। 2-3 साल तो ये अकेले आना जाना हुआ इनका। तो उसके बाद इन्होंने ना अब ये नाराज होने लग गई। नाराज हो जाती है और झगड़ा भी ऐसे हो जाता है ना, छोटा मोटा। अच्छा, उसकी वजह से आप लोगों का झगड़ा भी हो रहा था? छोटा मोटा हो जाता था। मैं वेट करती रहती थी, अच्छा नहीं लगता था अकेले कमरे में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब शादी करके आई थी तो बच्चे ही थे साथ में, इधर उधर किसी को जानते भी नहीं मुझे थे। इतना पसंद नहीं था कि ज्यादा नहीं बोलती थी मैं। अच्छा, कभी जब बच्चे हो गए ना, थोड़े बड़े हो गए, बच्चों के साथ ज्यादा बोलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बोलने लग गए। बोलने लगी। हाँ। तो आप जैसे जब आई थी शादी होके, आपके बच्चे थे, तो कभी मतलब पूरी अपने हस्बैंड पे डिपेंड थी आप? जैसे मार्केटिंग का काम होता है, आप कह रहे हो कि आपके जो हस्बैंड है संस्था में ज्यादा टाइम देते थे, तो वो सब आप इजी से संभाल लेती थी या फिर आपको उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था? पहले शुरू शुरू में तो 1-2 साल दिल्ली में आई थी तो मैं कुछ भी नहीं, सामान बाहर खरीदने जाती थी। दूध भी वही देते, दूध भी लेके आते थे वही। और उसके बाद धीरे 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 मुझे बाहर जाना अच्छा लगा, क्योंकि अब वो भी जाते थे। और 2-3 साल एनजीओ में जुड़ने के बाद उन्होंने मेरे को भी जोड़ा कि ये मैं घर आता हूँ तो ये गुस्सा हो जाती है, पहले इसको भी ले जाके दिखाता हूँ। तो फिर 1-2 बार मैं गई और संस्था में जाके लेडीजों को देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जब आप निकली संस्था में गई? अच्छा लगा क्या काम होता है, कैसे होता है। तो इतना पीड़ित लेडीज आती थी वहाँ पे, उनको उद्धार करते हुए देख के ना बहुत खुशी होती थी मुझे। हाँ, अच्छा लगता था। फिर बाद में आपकी गलतफहमी दूर होगी कि कहाँ जाते हैं ये जो तो फिर वहाँ जाके ना थोड़ा खुल गया मेरा अंदर का मन, जो डरा हुआ मन था। डरा हुआ वो खुल गया। जो जुड़ने के बाद मुझे भी ऐसे बोलना पड़ता था, उठ के खड़ा कर देते थे, मुझे इतना डर लगता था बोलने को। ऐसे करती थी कि मेरे को कोई उठा बोले ना, वो उठा खड़े होने के लिए। बिल्कुल। एक जो डर था मन के अंदर, सामने देखती नहीं थी मैं, कोई मेरे को बोले ना। ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा खुल गया। तो गीता जी, जैसे आप कह रही हैं कि भाई आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो है संस्था को ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं, तो जो आपके बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं काफी, तो वो कभी ऐसा कोई टाइम आया है कि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भी क्या है आप लोग पूरा टाइम संस्था को देते हो, ऐसा कुछ आपको रुकावट है जैसे बच्चों की तरफ से कोई हो ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं है। मेरे दोनों बेटे वो बहुत समझते हैं कि मैं बाहर से आती हूँ तो हम दोनों बाहर से आते हैं तो पहले ही फोन करके पूछते हैं कि मम्मी कुछ खाना बनाना है, क्या बनाना है। कितना अच्छा मैसेज है ये। इस बारे में बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऐसे मुझे फ्री छोड़ देते हैं। तो ये मेरे कहने के हिसाब से गीता जी के हस्बैंड का बहुत रोल है। और आज देखो, यही गीता जी हैं जो कि एक दूध लाने के लिए अपने हस्बैंड का इंतजार करती थी कि चाय जब पी जाएगी, जब हस्बैंड आ जाएंगे। तो
ये एक अच्छा मैसेज है समाज के लिए कि पति पत्नी के साथ से ही अगर हम अच्छा सही तरीके से अगर हम चलते हैं तो हस्बैंड का भी बहुत रोल है एक महिला की लाइफ में, एक घर परिवार के लाइफ में। तो गीता जी, अब जो कोई ऐसी कोई कहानी जो आप, जैसे आप संस्था में जब जुड़ गई, तो जैसे कोई ऐसी जगह जहाँ गई जिसको देख के आप घबरा गई कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, मैं, ऐसी कोई बात आपकी लाइफ में कोई ऐसी कोई कहानी हो? ऐसे तो बहुत कहानी है, पर एक कहानी बताऊंगी कि मैं नए नए जुड़ी हुई थी और जीबी रोड में लड़कियां आते, जैसे एक हमने सुना कि एक लड़की आई लेके आए जीबी रोड में, तो वहां जाना था। मैं पहली बार ऐसे केस में जा रही थी, मुझे इतना डर लगा था, पता नहीं कैसे क्या होगा। हाँ क्या होगा। और थोड़ा सा वो भी था कि हिम्मत भी था कि साथ में पुलिस भी थे। अच्छा एनजीओ ये कमला मार्केट की बात कर रही हैं। ऐसे काम में जाने से थोड़ा डर तो होता ही है। उसके बाद थोड़ा अलग सा हिम्मत भी था कि पुलिस भी होते हैं साथ में, डर वाली बात नहीं है। तब हम गए तो जीबी रोड में गए तो ऐसे गली थी, इतनी छोटी छोटी सी गली, और एक उधर से आ रहा था, इधर से जा नहीं पाते थे, इतनी छोटी गली। आप तो हाँ बिल्कुल। और 4-5 लेडीज और पुलिस। उसमें आप भी गई थी साथ में? उसमें मैं भी थी, पहली बार जा रही थी, मुझे इतना ऐसे डर लग रहा था कि अंदर से क्या होगा क्या। थोड़ा सा अंदर गली में घुसते ही इतने बड़े बड़े डॉगी। अच्छा, और इसके अंदर हाँ ऐसे बाउंसर थे, इतने लंबे चौड़े बाउंसर थे। मेरे को दिल इतना धक 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 कर रहा था, इतना डर गई थी वो माहौल को देख के। माहौल को देख के ना, उनको देख के पता नहीं क्या होगा, ऐसे बैठे हुए लोग। मतलब वो लोग तो अलग ही तरीके के लगते हैं। हाँ बहुत अलग थे वो, बहुत जो दलाल होते हैं वहाँ। मैं भी पहली बार जा रही थी ना, फिर इसलिए डर लगा था। अंदर गए तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा कि सब जगह हमने देखा, लड़कियों को भगा चुके थे वहाँ से। अच्छा, वो लोग पहले मिली नहीं लड़की वहाँ। इतना उस टाइम ना बाहर से कस्टमर आने का टाइम था। अच्छा, इतना भीड़ था, हम गिरे और इधर उधर भाग रहे थे सारे। हम तो कई तो ऐसे लेडीज गिर गए वहीं पे जो आपके संग ग्रुप में गई थे। हाँ। अच्छा, इतना खतरा भी था वहाँ पे, हम मुश्किल से बाहर निकले थे वहाँ से। अच्छा, फिर जब वहाँ से आप आ गई तो आपको कैसा लगा? वहाँ से आए तो अब थोड़ा सा वो भी हो गया कि हम लड़की को बचा नहीं पाए। अच्छा, वो निकल चुकी थी लड़की। वहाँ से भगाते थे ना। लेकिन वहाँ से आपने कई बार तो लड़कियों का उद्धार किया हुआ है। हाँ, उद्धार किया है। वहाँ बहुत सारी लड़की है, पुरानी लड़की, वो तो निकलना नहीं चाहते। अच्छा, हाँ वो लड़की है, नए मिलते नहीं है, एकदम से भगा देते हैं, छुपा देते हैं। हाँ, छुपा देते हैं। कि जिस बारे में इन्होंने बताया कि ये कमला मार्केट आप लोग सब जानते हैं उसके बारे में, वहाँ जो महिलाओं को लाके, बच्चियों को लाके बेचा जाता है, तो संस्था में चलते हुए थे, मतलब ये लगता है कि जैसे उनको जो यहाँ लाके गुमराह कर रहा है, जो गलत दिशा में लेके जा रहा है, जो गलत हाथों में पड़ जाती हैं, उनको बेचने वाला कोई अपना ही निकलता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो गीता जी देखो, जैसे वहाँ गई, इन्होंने देखा कि माहौल इतना गंदा था, उसको छुपा दिया जो लड़की थी, तो उसका भी दुख है दिल में कि वे जो आई हैं हम उसको नहीं छुड़ा पाए। और अगर हम किसी केस, जैसे किसी केस को आप कर लेते तो उसकी खुशी अलग ही मिलती है कि इस लड़की का उद्धार हो गया। हाँ। ये आ गया। तो अब आगे आपका क्या प्लान है? आगे भी अब ये एनजीओ छोड़ेंगे नहीं हम। बिल्कुल चलाते रहेंगे। थोड़ी दिन पहले हमने 2 लेडीजों को छोड़ के आए, वो भी उनके अपने परिवार के पास मिला के आए। जब आप अपने परिवार के संग उनको मिलते देखती हैं तो तब आपको कैसा लगता है? खुशी बहुत मिलती है। जैसे हम अपने माँ बाप से मिलते हैं, हमें कितना खुशी होती है, उनको भी उतनी खुशी होगी। बहुत खुशी मिलती है। तो गीता जी, जैसे आप संस्था में इतना टाइम दे रही हैं और अब आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं और छोटे छोटे थे, बड़े हो गए हैं संस्था में चलते चलते, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आपके घर का काम है, क्योंकि जो एक लेडीज़ है घर का काम पूरा ही होता है, तो वो आप खुद संभालती हैं या आपने किसी की हेल्प लेती है, कैसे करती हैं? नहीं, मैं खुद ही संभालती हूँ अभी तो। बाहर जाना आना होता है, फिर भी घर के काम तो खुद ही करती हूँ। रसोई भी मैं ही संभालती हूँ। सुबह सुबह उनको ऑफिस भेजना। अभी मेरा बड़ा वाला बेटा अभी
जाने लगा है ऑफिस। अच्छा अच्छा। छोटा अभी पढ़ ही रहा है। हम्म। दोनों को ऑफिस भेजती हूँ, उसके बाद घर का काम संभालती हूँ। फिर ही कहीं से कोई सूचना मिली तो वहाँ भी जाती हैं, संस्था में जाना आना वो भी करती हैं। हाँ। तो गीता जी, कोई ऐसी घटना आपकी लाइफ की जो कभी ऐसा लगता है, कभी जैसे अकेले बैठे हैं तो बार बार याद आती है उस घटना की कि वो टाइम कैसा था, तो आप ऐसी कोई बात हमसे शेयर करें। संस्था तो है ही, संस्था में तो काम हम करते रहते हैं। मैं शादी से पहले मायके में मेरी मम्मी बीमार थी। मेरी शादी के 6 महीने होते ही मम्मी चली गई। उसका आपकी शादी छोटे छोटे भाई बहन थे, मुझे बहुत मुश्किल हुआ कि भाई बहन को भी कैसे देखना। ससुराल में भी नए नए कुछ कह नहीं सकते। वहाँ भी छोटे छोटे देवर नंद थे, वहाँ भी जिम्मेवारी थी आपके ऊपर। जिम्मेवारी थी। मुझे शादी इसलिए करा था कि मेरी सास भी बीमार थी। हाँ, सास भी बीमार थी और घर चलाने के लिए, मतलब आप सास और मदर के बीच में आप फंस गई। हाँ, घर संभालने के लिए मेरी शादी करके ले गए थे मुझे, और ऐसे में फंस गई थी बीच में। मम्मी गुजर गई और हमारे में ऐसा है कि लेडीजों को जाना मना है। तो हम अपनी मम्मी को कंधे में उठा के ले गए। मना कर रहे थे, हम तो माने नहीं। उठा के लेके गए, गंगा जी तक लेके गए। मम्मी को सब कुछ करा जैसे बेटे करते हैं, वैसे बेटे की तरह आपने बेटे की तरह करा हमने कि मम्मी। उस टाइम आपके जो ब्रदर जो फॉरेन में थे कंट्री में, वो आए कि नहीं आए? उस टाइम थे वहाँ पे? मेरे भाई आए थे, हफ्ते दिन पहले आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, जब मम्मी खाना पीना सब छोड़ चुकी थी तब मिलने आए थे। मम्मी अपने भाई को भी नहीं पहचानती थी, तब आए थे। हालत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, तो भाई के साथ हमने बराबर करके आ गए। मतलब मन में ये था कि जैसे भाई ने जो एक प्रथा है कि भाई बेटा ही करेगा, तो उसमें आपका कहना है कि आपने भी पूरा उसमें जो जो उन्होंने वो काम किया वो साथ में आप भी खड़ी रही। ऐसा नहीं है कि बेटा ही करे, बेटा और बेटी बराबर है। तो बेटी भी कर सकती है, मम्मी पापा के लिए सब कुछ कर सकती है। दर्द तो वही बराबर है। बिल्कुल 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 सही। इसलिए सब कुछ कर सकती है बेटी भी। तो ये देखिए, गीता जी के पास एक अपनी मदर की ऐसी कहानी है जो कि वो आज भी सोचती हैं कि भी वो कैसे समय था, क्योंकि माँ का शब्द ही एक बहुत बड़ा शब्द है। तो बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहाँ महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई वो क्या करें। तो उसमें एक अपनी समझदारी से अपने उससे महिलाओं को निकलना चाहिए। शादी के बाद भी बेटी का भी पूरा ही अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जो उसके ब्रदर सिस्टर अपना परिवार है उसका मन जो होता है, क्योंकि देखो कितने सालों से वो वहाँ रही हुई होती है, फिर एकदम से रिश्ता तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो गीता जी, जो ये आज का समाज है, आज का क्या बहुत पुरानी ही ये बातें हैं जो कर्म कांड को लेके, जैसे देखो 25 साल पहले की आप बात बता रहे हो, काफ़ी वक्त हो गया और अब तो काफ़ी चेंज आ गया है महिलाओं की सोच में, समाज की सोच में कि भाई महिला वहाँ नहीं जा सकती और महिला कर्म कांड नहीं कर सकती। तो इसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसे जो पहले के जमाने में बनाया है, अब ऐसे नहीं है कि बेटा और बेटी बराबर है। तो उनका एक दर्द एक ही है, माँ के लिए दर्द एक ही है। बिल्कुल वही दर्द बेटे में है, वही दर्द माँ के भी है, माँ में भी है, बेटी में भी, बेटे में भी। ये सोच बदलना चाहिए कि बेटा भी कर सकता है, बेटी भी कर सकती है। क्यों? माँ बाप तो दोनों बच्चे के बराबर होते हैं ना, बराबर होता है। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे सिचुएशन है वैसे हिसाब से चलना चाहिए। और ये जब भी ऐसा ना हो, फिर भी अपने माँ बाप के लिए बेटियों को भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, गीता जी का सही कहना है कि जरूरी नहीं कि बेटे के लिए फर्ज है कि भाई बेटा ही संभालेगा। जो आज की नारी है वो बहुत सक्षम है, वो अपने माता पिता को संभाल सकती हैं, अपने घर को संभाल सकती हैं। अपनी एक परमात्मा ने उनको एक ऐसा गॉड गिफ्ट दे रखा है कि कुछ मुझे लगता है कि कुछ हमारी महिलाओं में कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट है। वो देखो ना उनकी एनर्जी कितनी होती है उनमें, भाई सुबह उठी हैं, घर भी संभाल रही हैं, फिर ऑफिस, फिर अपना परिवार और फिर सामाजिक भी है। इतनी ताकत इन घरेलू महिलाओं में है। तो भाई सभी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सभी के महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपका?
महिला दीदी बहनियों, घर से निकले, घर में सीमित न रहे। बिल्कुल। घर के साथ साथ घर भी संभालना, सबसे पहले घर संभालना जरूरी है। बिल्कुल, अपना परिवार, अपना घर संभालना, अपना परिवार सबसे पहले है। बिल्कुल। उसके बाद बाहर निकलिए, बाहर भी करोगे तो अच्छा लगता है सब। अपने तसल्ली के लिए भी करना चाहिए, अपने मन के लिए भी करना चाहिए, अपने लिए भी थोड़ा जीना चाहिए। अपने लिए भी जीना चाहिए कि बाहर बहनों से मिलना जुलना, हंसना बोलना, बिल्कुल, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। फ्रेश हो जाता है। घर में कोई टेंशन हो तो बाहर जाके हंस बोलोगे तो फर्क पड़ जाता है, कम होता है। इसलिए बाहर भी निकलना चाहिए, घर में ही सीमित न रहे। तो गीता जी का यही कहना है कि जितनी भी महिलाएं हैं, आप भी बाहर आइए। समाज के लिए नहीं कर रहे थे कुछ नहीं, अपने लिए तो जिए। आप अपने लिए सोचें, अपने बारे में सोचें। जरूरी नहीं है कोई संस्था से जुड़ के ही आप कोई काम कर रही हैं। आपकी जो हॉबी है, आपकी कितनी हॉबी है जो दबी हुई है, जो आप करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं। कोई एज का नहीं है कि अब मेरी एज निकल गई, अब मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब दिल करता है आप बाहर आइए। बाहर आने का मतलब ये नहीं कि बाजार में घूम रहे शॉपिंग कर रहे हैं, ये नहीं। अपने लिए, अपनी हॉबी के लिए, अपने लिए जिए। तो आज गीता जी की बातें सुन के, गीता जी से मिल के बहुत अच्छा लगा। तो कल हम फिर मिलते हैं एक नए चेहरे के साथ, एक नई कहानी के साथ, इंटरनेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेट करने। नमस्कार।